ओम शांति। आज हम 1985 की फर्स्ट अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे और इस मुरली को रिवाइज करने से पहले अपने आप से ये पूछेंगे कि जो थोड़ा सा समय हमें मिला संगम युग में, जितना मिला और जितना बाकी है, क्या सच में हमने वो समय सफल अच्छे से किया है? जो अनुभव हमें संगम पे करने थे, क्या हमने उसके लिए सच में समय दिया है? कहीं ऐसा ना हो कि समय हमारे हाथ से निकल जाए पूरा और फिर हम अंत में पछताएं। और बाबा ने जैसे कि कहा है कि पछतावे की वो घड़ियां बहुत ही दुखदाई होंगी, बहुत रिग्रेटफुल होंगी। तो अभी भी थोड़ा समय हमारे पास है, हम अपने आप को जागृत करें, किसी भी विधि से अपने आप को हम जगाए रखें, एक दूसरे को भी जगाए रखें और इस समय को हम सफल करें। बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम इन होल कल्प कि हमें परमात्मा मिलन का अवसर प्राप्त होता है। हमें ये समय बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। तो बाबा ने इन बातों की चेकिंग को और गहराई से करने के लिए आज मुरली में 9 पॉइंट्स या टोटल 10 क्वेश्चंस बताए हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, उनको हमने 9 पॉइंट्स में कंपाइल किया है। बहुत डीप चेकिंग के पॉइंट्स हैं ये, बहुत डीप। अगर आप किसी भी दिन योग भर्ती करने का प्रोग्राम बनाते हैं अपना, तो आप ये सारे पॉइंट लेके बैठ सकते हैं, तो भी आपके बहुत गहराई से आप चेकिंग कर पाएंगे, योग में गहरी अनुभूतियां कर पाएंगे। तो 3 बातें हैं: स्नेह, संबंध और सेवा। मुरली को याद रखना भी आसान है और इन तीनों बातों की गहराई में ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इन 3 बातों में 3 बातें कम से कम चेक करनी है। सेवा में 4 बातें हैं, स्नेह में 3 बातें हैं और संबंध में भी 3 बातें हैं। इन बातों को हमें बहुत आराम से समझना है क्योंकि बहुत गहरे पॉइंट्स हैं। तो इन सारी बातों के आधार पे ही सब कुछ होता है। तो स्नेह में पहली बात बाबा ने देखी कि दिल का स्नेह है वह आवश्यकता के कारण स्नेह है। अब इस पॉइंट को चेक करने के लिए बहुत ऑनेस्टी चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि हम ये कैसे मान लेंगे कि हमारा स्नेह दिल का नहीं है और आवश्यकता के कारण था कभी। तो इसके लिए हिम्मत चाहिए। दिल का स्नेह है वह आवश्यकता के कारण है। इस बात की डिटेल में भी हम बाद में जाएंगे, अभी थोड़े से हम पॉइंट्स देख लेते हैं। दूसरा चेकिंग का पॉइंट है कि समय पर ही मर्ज होता है और बाकी समय मर्ज रह जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमने बाबा को याद किया, जीवन में कोई दुख आया, अकेलापन आया तो हमने बाबा को याद किया। ऐसा तो नहीं है? क्या ये आउट ऑफ नीड है या आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये भी चेक करना है। तीसरा पॉइंट है कि दिल खुश करने का स्नेह है व जिगरी दिल का स्नेह है। कई बार बाबा को खुश करने के लिए भी हम ऐसे बस दिल खुश करने के लिए भी स्नेह की गीत गा देते हैं, वह जिगरी दिल का स्नेह है। तो ये 3 पॉइंट्स गहरे पॉइंट्स हैं, इनकी और गहराई में भी जाएंगे। और इसी की बात को आगे बढ़ाने के लिए है संबंध। तो पहला पॉइंट चेक करना है कि बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं व कोई संबंध है। और बार बार यहाँ पे हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम कह रहे हैं बाबा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव। तो सर्व संबंध है व कोई है। ये बहुत डिटेल्ड का सब्जेक्ट है, चेकिंग के लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए इसमें। सर्व संबंध है व कोई है, कैसे पता करेंगे? तो अगर कहीं और बुद्धि जाती है, तो जहाँ जहाँ जिस संबंध में बुद्धि जाती है, ये इसका मतलब वो संबंध हमारा बाबा से कमज़ोर है। तो इस बात की चेकिंग करनी है। और मान लीजिए कि सारे संबंध हैं भी,
तो क्या वो सारे संबंध 100% हैं? ये भी चेकिंग की बात है। तो ये पहले ही पॉइंट की और डेप्थ है। मान लीजिए हमने माता पिता मानते तो हैं, तो बाबा ने कहा कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि लौकिक भी का परसेंटेज कुछ है और अलौकिक का भी कुछ परसेंटेज है। मान लीजिए हमने 70% माता पिता मान लिया बाबा को 70% टाइम, बाकी 30% हमारे लौकिक माता पिता को हम माता पिता की तरह। तो ये बहुत गहरी समझने की बातें हैं। और तीसरी बात है कि जो भी संबंध है उसमें अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते हैं व कभी कभी करते हैं। तो संबंध भी है, लेकिन उसकी अनुभूति सदा है या कभी कभी है, ये भी डीप पॉइंट है। फिर सेवा में भी 3-4 पॉइंट हैं। पहली बात यह है कि सेवा में मन, वाणी, कर्म, तन, मन, धन 6 प्रकार के जो खाते हैं, क्या वो सारे ही जमा होते हैं सेवा से या कोई कोई होता है? तो एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। मन से सेवा, वाणी से सेवा, कर्म से सेवा, तन, मन और धन। दूसरा इसमें पॉइंट था कि जितनी और उतनी सेवा की, माना कि जितना मन किया उतनी सेवा करी, यथाशक्ति करी, या जितनी करनी चाहिए उतनी की, ये भी चेक करने की बात है। फिर दूसरा पॉइंट है कि सर्व खजानों द्वारा सेवा की है व कोई कोई खजाने के द्वारा सेवा की है। कौन कौन से खजाने हैं ये भी बाबा ने पूरी लिस्ट बताई है, वो भी चेक करेंगे। तो सब खजाने ही सेवा में लगाए हैं व कोई कोई लगाए हैं, ये भी चेक करना है। और इसमें लास्ट पॉइंट है कि दिल से की है व ड्यूटी प्रमाण की है। तो ये सारी बातें देखी जाती हैं अकाउंट्स में। दिल से की है व ड्यूटी प्रमाण की है, या कभी कभी दिल से की है, कभी कभी ड्यूटी से की है। तो ये सारी बातें हम चेक करेंगे। बहुत गहरी मुरली है, बहुत प्यारी मुरली है। हर मुरली में बाबा का प्यार तो महसूस करते ही हैं। तो आइए आगे इसको पढ़ेंगे। ओम शांति। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। तो ये भी बड़ी अच्छी लाइन है। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। ये थी दिल की सौगातें दिलाराम को। और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं, लेकिन संगम युग में यह विचित्र बाप और विचित्र सौगातें हैं। तो संगम युग में हर बात विचित्र होती है। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, किसी की ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। तो किस बेसिस पे डिसाइड हुआ ये? जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था उतने वैल्यू की सौगात थी। तो यहाँ ये पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि कितना उसमें स्नेह था, वो भी अटूट और सर्व संबंधों का। तो नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। क्या देखा? आप सोचिए कि हमारी बाबा ने सौगात अगर देखी होगी तो क्या देखा होगा? स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति व वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। तो यहाँ ये समझने वाली बात है, ये कंडीशन है। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हों। सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो
जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई न दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। तो ये 4 लाइनें हमें ऐसी पकड़ लेनी है, इनके पीछे हमें लग जाना है। सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टूडेज मुरली। इस अनुभूति को हमें अपना फोकस बनाना है, इसके पीछे लग जाना है कुछ भी करके। सो आर वी रेडी फॉर इट? अगर आप इस एक्सपीरियंस के लिए रेडी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं रेडी फॉर दिस एक्सपीरियंस। एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं इससे, अनुभवों के सागर में समाने का। तो ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूएबल थी। जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है समझने का। तो जैसे कि ये बैंक अकाउंट की तरह जमा होता जाता है और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। तो 3 बातों की विशेषता सभी की देखी, 3 बातों के आधार पे हमारी सौगात बनी। पहला है स्नेह। तो अटूट है, दिल का स्नेह है, वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण है। ऐसा स्नेह तो नहीं है। दुनिया में जो स्नेह होता है अधिकतर उसका मुख्य ट्रेट यही होता है, चाहे हम बाहर से उसे कुछ भी नाम दें, कुछ भी रूप रंग दें, तो वही संस्कार हम लेकर आते हैं भगवान के साथ भी कई बार। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, दिल का स्नेह है वह मतलब को सिद्ध करने का है। और दूसरी चेकिंग की बात है कि सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है, वह समय पर इमर्ज होता है, वह कभी बाकी समय मर्ज रहता है। तो इस तरह का खेल अगर चलता रहता है मर्ज और इमर्ज होने का, तो ये फ्लक्चुएटिंग एक्सपीरियंस उतना पूरा मज़ा नहीं देगा। तो एक रस होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है दिल खुश करने का स्नेह है, जिगरी दिल का स्नेह है। जैसे दुनिया में भी ये संस्कार होता है ना कि दिल को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें कहते रहते हैं, लेकिन वो जिगरी स्नेह नहीं होता, सुपरफिशियल होता है, डेप्थ नहीं होती, सब्सटेंस नहीं होता। तो क्या ऐसा तो नहीं है? तो इन तीनों बातों को आज पूरे दिन में चेक करेंगे। दूसरी बात है संबंध में चेक करना है। पहली बात है कि सर्व संबंध है वह कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है, और समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये बहुत सीरियस बात है, रिस्की बात है। तो जैसे बाप शिक्षक सदगुरु ये विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध पोत्रा दोत्रा भी नहीं बनाया तो वह भी संबंध अपने तरफ खींच लेगा। तो बाबा ने बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया। तो इस लेवल तक हमें गहराई तक चेक करना है कि कोई भी संबंध हमारा बचे नहीं। तो ये एक टोटल एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है, सर्व संबंधों की अनुभूति। ये अपने फोकस में हमें लेकर आना है। तो संबंध में सर्व संबंध है, दूसरी बात, बाप से हर संबंध 100% है, वह कोई संबंध 100% है, कोई 50% है, वह नंबरवार है।
परसेंटेज में भी फुल है व थोड़ा अलौकिक दोनों परसेंटेज में बटा हुआ है। तो ये बहुत गहरी चेकिंग की बात है। तो जो भी भाई बहन चेक करना चाहते हैं वो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। डायरी में लेफ़्ट साइड में कॉलम में लिखेंगे रिलेशनशिप का नाम। मान लीजिए पहला आपने लिखा माता, दूसरा लिखा पिता, तीसरा लिखा टीचर, सदगुरु, भाई, दोस्त, जो भी आपको लिखना है। उनके आगे फिर आप लिखते जाइए परसेंटेज कितनी है उसकी। तो वो अपना सब्जेक्टिव असेसमेंट होगा, लेकिन थोड़ा टाइम देके करेंगे तो इसमें अच्छा अनुभव हो सकता है, राइट। और तीसरा है कि सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते व जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते हैं। सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं वह कभी कभी। तो ये भी चेक करना है। तो हमने स्नेह को चेक किया, संबंध को चेक किया, दोनों आपस में कनेक्टेड थे। तीसरा है सेवा। सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात जो मोटे रूप में चेकिंग है कि मन, वाणी, कर्म, तन, मन, धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। और जब जमा का खाता चेक किया जाता है तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता है जमा कितना हुआ है, ये भी देखा जाता है कि उसमें से खर्च होने के बाद कितना जमा है, क्योंकि कमाया भी है, खर्च भी किया है, तो जमा हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है तन, मन, धन, मन, वाणी, कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है व जितना कर सकते हैं उतना ना करके यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी, कल कारण अकारण स्थिति कमज़ोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमज़ोर रही है। जितना और उतना नहीं हुआ, इस कारण यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। तो कई बार हम सोचेंगे कि हम 6 प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन चेक करना है कि वो 6 प्रकार में भी सारा ही परसेंटेज क्या है। तो बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेकिंग दोनों ही तरीके से है। तीसरी बात है सेवा में जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है व कोई खजाने द्वारा सेवा की है। तो 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार के खजाने बाबा ने बताए हैं। तो ये सारे खजाने हमने सेवा में यूज़ किए हैं। कितना अच्छा बाबा ने डिटेल्ड हमें चेकिंग का सिस्टम दिया। ज्ञान का खजाना, शक्ति का, गुणों का, खुशी का, श्रेष्ठ समय का और शुद्ध संकल्पों का। तो ये भी हम पूरे दिन में आराम से चेक कर सकते हैं। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी की है, वह फराक दिल हो खजाने को कार्य में नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की, तो इसका भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। सेवा में ही चौथी बात है दिल से की है व ड्यूटी प्रमाण की है। सेवा की सदा बहती गंगा है, वह सेवा में कभी बहना कभी रुकना। मूड है तो सेवा की, मूड नहीं तो सेवा नहीं की। ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं हैं। तो सेवा में सदा बहते रहते हैं तो गंगा है, और रुक गए तो तालाब है। तो ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण हर एक की वैल्यू चेक करी। तो ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो। तो बाबा ने आज हमें विधि पूर्वक चेक करना सिखाया। ये थी विधि। 3 मेन टॉपिक्स थे, फिर उसमें 3 4 सब टॉपिक्स थे। और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन नंबर 1 मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। तो आज विधि पूर्वक चेकिंग करने का दिन है। तो चेक करना और फिर चेंज करना आएगा ना। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी न किसी बात में मेजॉरिटी यथाशक्ति है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। इसीलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य संपन्न शक्तिशाली बनो।
तो आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती हैं, तो चेक करते हो ना कौन सी वैल्यूएबल है। तो बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे थे। सौगातें तो अथाह थी, हर एक ने अपने अनुसार अच्छे से अच्छा उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किया है। अब सिर्फ यथाशक्ति की बजाय सदा शक्तिशाली यह परिवर्तन करना। तो हमने बाबा को सौगातें कैसी दी? संकल्पों से दी, राइट। तो समझा? अच्छा, सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं, सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्तिशाली को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले विशेष स्नेही और समीप संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी हमें गाइड करने वाले सुप्रीम गाइड और सर्व संबंधी बाप दादा को नमस्ते। इसके बाद बाबा ने दादी जानकी जी से थोड़ी बात की है। तो बाबा ने उनको कहा सेवा के लिए कि सुनने वाले बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेही बनाना यह है विशेष सेवा। तो कैसे होगी ये? कितने पतंगे देखे क्षमा पर फिदा होने की इच्छा वाले, कितने परवाने देखे। तो अभी नैनों की नज़र से परवानों को क्षमा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा के मुरब्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों के कर्मों की रेखा बदलती है। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींची, चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहाँ जहाँ जाते हैं अपने कर्मों की कलम से अनेकों की तकदीर की लकीरें खींचते जाते हैं। तो अभी बाकी लास्ट आवाज़ है, यही है। जिनको ढूंढते थे वे यही हैं। अभी सोचते हैं यह है या वह है, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज़ निकले, यही है। अभी वह समय समीप आ रहा। तो तकदीर की लकीर लंबी होते होते यह भी बुद्धि का जो थोड़ा सा ताला लगा हुआ है वह खुल जाएगा। चाबी तो लगा ही है, खुला हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है, वह भी दिन आएगा। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, आज की मुरली से हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। योग के लिए 9 बातें चेकिंग की और ये बात एक्सपीरियंस की। सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस सागर के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई न दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। इन लाइंस को बिल्कुल आप लिख लें अपनी डायरी में। इस आकाश और सागर के सिवाय और कुछ आकर्षित न हो। एक गीत में आपने लाइन सुनी होगी, मेरे मन पर तुम गगन बन करके छाए हो, उठी है नजर जहां भी बस तुम ही तो नजर आए हो। तो बेहद का आकाश और बेहद का सागर, तो इसी का ही हमें प्लान बनाना है, इसी की गहराई में हमें जाना है, क्योंकि दिस इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। एक में ही संसार है। यही योग की श्रेष्ठ उच्चतम अवस्था है। ओम शांति।